हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है ऋषिकेश का पार्ट 3 और पार्ट 1 एंड 2। जिस किसी ने भी नहीं देखा है जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप ऋषिकेश में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और हमने क्या क्या एंजॉय किया। अब आते हैं हम अपने पार्ट 3 पर, जो इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। तो हम आ गए हैं त्रिवेणी घाट और गंगा आरती देखने के लिए। एक टाइम होता है तो उस टाइम पर पहुंचने के लिए हमने अपने बहुत सारे प्लान को एक तरफ रखा और जल्दी जल्दी से बस त्रिवेणी घाट आ गए हैं। त्रिवेणी घाट 3 गंगाओं के संगम से मिलकर बना है, गंगा, यमुना, सरस्वती। और ये बहुत ही पुराना घाट है, बहुत ही पवित्र घाट है। कहते हैं यहाँ पर स्नान करने से हमारे जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं, रोगों का नाश होता है। तो आप जब भी कभी ऋषिकेश आएँ तो त्रिवेणी घाट पर ज़रूर आना। हम त्रिवेणी घाट पर आकर गंगा आरती देखने के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं और आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर रश है, कितनी भीड़ है यहाँ पर, और सब बिल्कुल भक्ति में लीन है। और आप बाबा जी को देख सकते हैं, ये पूरा भक्ति में लीन थे। एक बार मैं आपको अच्छे से सुनवा देती हूँ तो आप सुनिएगा। तो देखा आपने, उनके साथ साथ सभी भक्ति में लीन हो गए थे। सब अपनी तालियां बजा बजा कर उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तराशा भी अपने छोटे छोटे हाथों से तालियां बजा रही है। वातावरण इतना शुद्ध हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लगता है कि बस थोड़ी देर यहीं पर ही बैठे रहो। सब कुछ मोह माया है, यही है बस जो कुछ है। और यहाँ पर अब 7 बज चुके हैं। मैंने घड़ी को भी कैप्चर किया और गंगा आरती की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं। मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे तो देखने में इतना अद्भुत लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सभी ने सेम ड्रेस पहनी हुई है एकदम, और सब ने अपने अपने दीपक को एकदम तैयार किया हुआ है। सब गंगा आरती के लिए एकदम रेडी हैं और सब अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे और एक ही साथ बिल्कुल एक ही सुर में वो गंगा आरती करेंगे। तो आप सब भी देखिए और गंगा आरती के दर्शन कीजिए। त्रिवेणी घाट पे आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और अब बहुत ज़ोर ज़ोर से सब मिलकर मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तो एकदम मन को इतनी शांति मिल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था जैसे आप स्वर्ग में आ गए हों और आपको बस जन्नत मिल गई हो। शंख और घंटियाँ, कपूर, धूप, सबसे वातावरण इतना शुद्ध हो गया था जैसे आपका मन तन सब पवित्र हो गया हो। तो इतना अच्छा लग रहा था। सब एक ही साथ बिल्कुल गंगा आरती कर रहे थे। मैं तो इतना अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि हाँ, मुझे इस गंगा आरती के दर्शन हुए। जिन लोगों ने गंगा आरती के दर्शन किए हैं तो वो तो मेरी फीलिंग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इस टाइम मुझे कैसा लग रहा है। और जिन्होंने नहीं किए हैं तो मैं उनको एक बार ज़रूर बोलूँगी, आप यहाँ पर आना और गंगा आरती के ज़रूर दर्शन करना। आप सच में बोलोगे कि हाँ, हम किसी जन्नत में आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए हैं। मन को बहुत शांति मिलती है। अब आप भी दर्शन कर लीजिए। Oh,
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी गंगा आरती तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मैंने आपको कुछ क्लिप यहाँ पर दिखाई हैं। और ये जो आप सबके हाथ में आरती की थाली देख रहे हैं, ये आगे से आई थी, तो मुझे भी लग रहा था कि मेरा भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे भी ये एक बार मौका मिल जाए। तो यस, अगर मन में सच्ची श्रद्धा होती है तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ी सी आरती गंगा जी की उतार ली थी। मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बाद, क्योंकि इतनी भीड़ थी और पॉसिबल नहीं था, पर हमने भी आरती ले ली तो यहाँ पर आना सफल हो गया। और आप देख सकते हैं सब यहाँ पर तबला, हारमोनियम, इन सब के साथ गंगा आरती कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने होटल के लिए, और हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, तो बस लगा अब डिनर करके और सो जाएंगे। बट ये मन तो बेईमान होता है, तो लौटते हुए हमने सोचा चलो सब जगह का रात का नज़ारा एक बार देख लिया जाए। तो हम परमार्थ आश्रम फिर से लौटते हुए आए, और देखिए ये रात में कितना प्यारा लग रहा है। तो लगा कि हाँ, आना सफल हो गया। और हनुमान जी भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मुझे फिर से ये घंटा दिखाई दिया, जिसमें पूरे 8 बज रहे थे। तो मैं आपको टाइम भी यहाँ साथ के साथ दिखाती जा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ राम झूला। ये देखिए राम झूला रात में कितना प्यारा लग रहा था, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस हम गए और हमने होटल में जाकर थोड़ा सा कुछ खाया, डिनर किया, और हम फिर सो गए। अब मैं आपको से मिलती हूँ डायरेक्ट मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में हम कहाँ कहाँ घूमे, हमने क्या क्या किया, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारी स्कूटी की सवारी फिर से निकल गई है घूमने के लिए। और ये देखिए हमारी बिटिया रानी बीच में बैठ जाती है और पूरा एंजॉय करती है। तो हम पहुंच रहे हैं घाट पर, क्योंकि तराशा ने स्नान तो बहुत किया पर बोट में नहीं बैठी। तो उसका मन था मम्मा मुझे बोट में बैठना है, तो आज हम उसको बोट में बिठाएंगे, एक घाट से दूसरे घाट में जाएंगे। तो वो आप सबको दिखाऊंगी, तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बोट में बैठने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जिसके लिए मैं खुद इतना सरप्राइज़ हो गई थी। उन्होंने इसका किराया बताया एक पर्सन 10 रुपये। तो मुझे लगा एक लोग का 10 रुपये तो बहुत कम है, क्योंकि ये पूरा एक घाट से दूसरे घाट लेके जाते हैं। तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ हो गई थी। और ये देखिए बोट में इतने लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और बोट में बैठने के लिए तो बच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं, सबको अच्छा लगता है, सब बच्चे ही बन जाते हैं कि बोट में बैठना है। क्योंकि पता है जब हम लोग घाट पर खड़े होते हैं तो वहाँ से गंगा मैया को देखते हैं, तो लगता है जो हम स्विमिंग करके ना मिड में पहुँच जाएँ तो कितना अच्छा लगेगा, वहाँ पर एकदम शुद्ध हमें जल मिलेगा। तो वही होता है। तो हम बोट के थ्रू मिड में जब आ जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, वो वाला जो नज़ारा है वो अलग ही होता है। और यहाँ से आप गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। बट पूरे ऋषिकेश के ट्रिप में मैं रिवर राफ्टिंग नहीं कर पाई, वो मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी। जब भी कभी आऊँगी तो मैं तराशा को वही दिखा रही थी, देखो इस तरीके से भी जाते हैं। तो वो बोल रही थी मुझे इसमें भी बैठना है, पर इसमें बच्चे अलाउ नहीं होते। तो वो फिर कभी करेंगे और आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। अभी आप हमारे साथ इस व्यू को एंजॉय कीजिए।
और यहाँ पर देखिए बोट में सब अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कोई एक दूसरे के ऊपर जल डाल रहा है, कोई गंगा जी में ऐसे हाथों से अपने जल को कर रहा है। बट मुझे इस तरीके से तो बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कोई फिश ना आ जाए। तो सब एंजॉय करते हुए पूरा बोट में जा रहे थे और हम लोग भी अब अपने घाट पर पहुँचने वाले हैं। और घाट पर पहुँचने के बाद फिर हम चले गए थे होटल, और होटल में फिर अपना सारा सामान पैक करके अपना पूरा बिलिंग विलिंग करा के उसके बाद हम निकल गए थे अपने घर के लिए। तो जाते हुए रास्ते में ये फिर से हमें गुरुद्वारा देखने के लिए मिला, तो बहुत अच्छा लगा और हम निकल गए हैं अपने घर के लिए। और क्योंकि नेक्स्ट डे तराशा का स्कूल भी था, हस्बैंड का ऑफिस भी था, तो फिर हम निकल गए थे अपने घर के लिए। और यहाँ पर मुझे दिखाई दिया फिर से फ्लैग, जो मैं शूट करने से अपना आप को नहीं रोक पाई। मुझे हमेशा फ्लैग देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम प्राउड वाली फीलिंग आती है, तो मैं उसको कैप्चर कर रही थी। अब हमें फिर से लगी बहुत जोरों की भूख और पंजाबी ढाबा फिर से हमें वही वाला दिख गया जहाँ पर हमने नाइट में डिनर किया था। तो यहाँ का बहुत अच्छा लगा, तो हम फिर से यहीं पर आ गए हैं। और पहले मैंने आपको नहीं दिखाया था, एक्चुअली मैंने खाने पीने का बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि पता नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा शूट किया है खाने पीने का। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए क्लिप डाली है। ये पंजाबी ढाबा काफ़ी अच्छा है, एकदम यहाँ पर क्लीन है, तो हमें यहाँ पर खाना अच्छा लगा। आप कभी भी आएँ तो यहाँ पर खा सकते हैं। तो हम लोग भी अंदर जा रहे हैं और मैं अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था, तो हमें सब जगह रश तो मिला ही है। और वैसे भी जब रश होता है तभी अच्छा लगता है, अकेले अकेले तो फिर ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर तराशा को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, वो जल्दी जल्दी से जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई और अपने फूड को एंजॉय किया। उसके बाद उसको खानी थी आइसक्रीम, तो उसने देख लिया कि यहाँ पर आइसक्रीम भी मिलती है, तो वो जल्दी जल्दी से यहाँ पर आ गई थी और अपनी आइसक्रीम को एंजॉय किया। हेलो फ्रेंड्स, 1 आवर में हम अपने घर पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश में। बहुत अच्छा लगा
एक मन को जो शांति मिलती है ना, मतलब जैसे बहुत टाइम तक आपको घर पर हो और कहीं से एकदम से ट्रिप बन जाए, तो जो आपका स्ट्रेस होता है, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को लेके आपका स्ट्रेस हो जाए, जो पूरे दिन आप काम करते हो उससे भी हो जाता है, तो ऐसा जो ट्रिप बन जाता है ना, तो वो एकदम रिलैक्स वाली फीलिंग हो जाती है। फिर से आप अपने काम में लग जाते हो, तो वो वाली फीलिंग अब हो रही है कि हाँ अच्छा सा रिलैक्स हो गया। थैंक्स टू तराशा की वजह से ये ट्रिप प्लान हुआ। उसकी एकदम से छुट्टी आ गई थी, तो फिर हमने ऑन द स्पॉट अपना प्रोग्राम बना लिया। और एक्चुअली क्या होता है, मेरे तो सारे ऐसे ही बनते हैं, मेरे हस्बैंड को एकदम ऑन द स्पॉट ही रहता है कि हाँ चलो चल रहे हैं तो ठीक है चल रहे हैं, ऐसे ही बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने इस ब्लॉग में काफ़ी कुछ आप सबके साथ शेयर किया है। ऑलमोस्ट मैंने सभी कुछ कवर करने की कोशिश की है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आप बताना आपको कैसा लगा, तो आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका कमेंट पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। आप कमेंट करते हैं तो आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं पसंद आ रहे हैं, तो उसका फीडबैक मुझे आपके कमेंट के थ्रू ही पता चलता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा और आप किस तरीके के व्लॉग देखना और पसंद करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती हैं तो। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।